बच्चों नमस्कार। आज मैं आपके लिए नया टेंस लेकर आया हूँ। कल वाला टेंस आपने पढ़ा होगा, उसमें आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। आज हम इस नए टेंस के बारे में जानकारी करें हैं। यह है आपका दूसरा पास्ट काल का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे बच्चों। तो आप ध्यान से इधर देखिए। और इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर क्या होता है कि कोई भी काल या समय है जो है भूतकाल में हो रहा था। भूतकाल में हो रहा था, जब कोई आदमी व्यक्ति कोई पूछता है, उसके बारे में जानकारी ले रहा था, तो उस समय वो जारी था। और इसी के तुलनात्मक रूप में हमने पढ़ा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसमें क्या है, वर्तमान में जारी है और इसमें था। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है और था का। तो इस हिसाब से यहाँ पर इसमें था का प्रयोग आएगा और रहा था, रहते, रही थी इत्यादि इसके पहचान के रूप में हम प्रयोग करते हैं। और इनकी रहा था, रहते, रही थी इत्यादि के आधार पर पहचान होती है कि ये वाक्य है जो किस काल का है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब है जो बच्चों को कौन सी आएगी, इसमें वाज और वर आएगी। पहले इसकी कंपैरिजन में हम जो वर्तमान काल था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसमें 3 प्रकार की क्रियाएं थी, इज, आर, एम। परंतु इस काल में रहा था, रहते इत्यादि सब तो आते हैं, परंतु इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होगी वो होगी वाज और वर। इसमें मेन वर्ब के साथ उस काल की भांति इसमें भी हम आईएनजी ऐड करेंगे, यानी मेन क्रिया के साथ में आईएनजी को जोड़ करके रखेंगे। इसी प्रकार से इस काल के अंदर सिंगुलर सब्जेक्ट में आपको क्या करना है, वाज का प्रयोग करना है, और प्लूरल सब्जेक्ट के अंदर वर का प्रयोग करना है। इन दोनों सब्जेक्ट्स के हिसाब से आपको अलग अलग क्रियाओं का इसमें हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग आप करेंगे। इससे पहले वाला जो पास्ट टेंस का जो काल था, उसमें इन क्रियाओं का उस पर प्रभाव मेन क्रिया में नहीं पड़ता था। उसमें केवल डिड का ही प्रयोग होता था और एक वचन और बहुवचन का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। परंतु बच्चों इसमें आपको इस विशेष बात का ध्यान रखना है कि इसमें एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट काम करेंगे और उन एक वचन और बहुवचन सब्जेक्ट के अनुसार ही आपको हेल्पिंग वर्ब पे वाज और लगाना है। तो देखिए बच्चों, आगे चलते हैं। तो इसके बारे में अपन अपने सेंटेंस वाइज जानकारी ले लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस, इसके अंदर आपको ये स्ट्रक्चर जो मैं लिख करके बता रहा हूँ आपको, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस मेन वर्ब, उसके साथ में आपको आईएनजी जोड़ना है, और फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आपको अदर्स में कोई चीज़ आपके आती है जिससे समय के बारे में आ जाती है, या कोई किसी मॉर्निंग इवनिंग के बारे में आ जाती है, तो आप इसमें अदर्स मिलेंगे। और इसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है। तो इस प्रकार से आपका अफर्मेटिव सेंटेंस के अंदर इस तरह का ये स्ट्रक्चर स्थापित होता है। और इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आपको नीचे एग्जाम्पल्स दिए हैं जो आपको बता रहा हूँ मैं। इनको इस तरह से आप जानकारी में लेते हुए सीखेंगे तो आपके लिए टेंस बिल्कुल सरल बन जाएगा। तो देखिए, पहला वाक्य अपन लेते हैं। इसके अंदर अफर्मेटिव सेंटेंस के अनुसार, वह विद्यालय जा रहा था। जा रहा है नहीं, जा रहा था, है आ जाएगा तो आपके प्रेजेंट कंटिन्यूअस बन जाता है। परंतु यहाँ पर रहा था आता है तो इसका मतलब है पास्ट कंटिन्यूअस। इस तरह के इस भेद को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसका अंग्रेजी होगा ही वाज गोइंग टू स्कूल। यहाँ पर देखिए बच्चों, वह जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पर हमने हेल्पिंग वर्ब है जो क्या लगाई है, वाज लगाई है। इसी प्रकार से अगला वाक्य हमारा बनता है, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो यहाँ पर देखिए आपके यहाँ विशेष बात है, यहाँ मैं जो शब्द आया है वो सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है, और इस आई के साथ इस काल के अंदर आपको सदैव क्या लगाना है, वाज लगाना है। जबकि मैंने आपको पहले बताया था वर्तमान का जो काल है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर, उसमें आपको मैंने कहा था कि आई जब इस टेंस में आती है तो इस काल में या इस सेंटेंस में, तो आपको आई के साथ सदैव क्या लगाना है, एम लगाना है। परंतु इस काल में या इस सेंटेंस के अंदर आपको आई के साथ किसका प्रयोग करना है, हेल्पिंग वर्ब वाज का करना। तो यहाँ पर देखो आपको भिन्नता लग रही है ना। चलिए इसको ध्यान रखना आपको। तो आई वाज टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था।
इसी तरह से अगला वाक्य देखिए आप, तुम भाषण दे रहे थे, तो इसका क्या होगा अंग्रेजी, यू वर गिविंग स्पीच। तो यहाँ पर देखिए वर आया है, ये वर इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर जो सब्जेक्ट करता है, जो प्रोनाउन तुम आया है, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दिया है, वर लगा दिया है। तो बच्चों बहुवचन में आपको सब्जेक्ट के अनुसार वर का प्रयोग करना है। तो यू वर गिविंग स्पीच। इसी तरह से अगला वाक्य देखिए, गीता नाच रही थी, तो गीता वाज डांसिंग। यहाँ पर देखिए नाउन आया इसमें, गीता है जो नाउन है, परंतु है यह सब्जेक्टिव। जो सब्जेक्ट की जगह प्रयुक्त होने वाला जो शब्द होता है वो नाउन या प्रोनाउन कोई भी हो सकता है, वो सब्जेक्ट ही कहलाता है। तो ये तो भिन्नता जानने की बात है कि ये नाउन है या प्रोनाउन, यह आपको इसमें भिन्नता स्पष्ट करवानी है तो आपको ध्यान देना, अदरवाइज आपको तो सब्जेक्ट मान करके ही चलना है, चाहे प्रोनाउन हो चाहे नाउन हो। तो यहाँ पर गीता है जो सब्जेक्ट है और यह है सिंगुलर है, तो इसलिए यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, गीता वाज डांसिंग, गीता क्या कर रही थी, नाच रही थी। तो वाज का प्रयोग आपको करना है। लिख लीजिए बच्चों इसको। आगे अगला अपना जो है सेंटेंस बनता है वो है नेगेटिव सेंटेंस, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। अगला हमारा सेंटेंस जो है बच्चों बन रहा है वो है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव का मतलब होता है नकारात्मक, नहीं के बारे में जानकारी देना, किसी चीज़ के बारे में नहीं होना। जैसे वह नहीं लिख रहा था, वह नहीं पढ़ रहा था, वह नहीं जा रहा था, वह नहीं खा रहा था, वह नहीं सो रहा था इत्यादि ऐसे शब्द आते हैं ना, जिसके अंदर नेगेटिव अपने को आभास हो रहा है। तो इसके लिए बच्चों देखिए स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस क्या होगा, इसमें होगा आपके वही सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब HV, उसके बाद में नोट, फिर उसके बाद में आपका आ जाएगा मेन वर्ब, उसके साथ में आपको ING ऐड करना ही है, फिर आपका हो जाता है ऑब्जेक्ट, और फिर आता है अदर्स में, और इसके बाद आपको लगाना है फुल स्टॉप, नहीं कि प्रश्नवाचक चिन्ह, थोड़ा भूलना नहीं है। चलिए, तो इस स्ट्रक्चर के अनुसार आपको उदाहरणों के द्वारा जानकारी दे दी जाती है। तो देखिए इसमें मैं हिंदी नहीं पढ़ रहा था। तो देखिए जो रहा था तो आ गया, इसमें पास्ट कंटिन्यूस शो हो रहा है, और इसमें सब्जेक्ट आपको दिखाई दे रहा है, मैं आया है, तो इसका अंग्रेजी होगा आई वाज। अभी आपको बताया मैंने कि आई जब आता है सब्जेक्ट करता, तो उसके साथ में इस काल के अंदर या इस टेंस के अंदर आपको वाज का प्रयोग करना है। तो यहाँ पर आई वाज नोट, पढ़ने का होता है रीड, इसके साथ में आपको ऐड करना है ING, तो रीडिंग, और क्या रीडिंग नहीं करते आप, हिंदी, तो यहाँ पर आपको लिखना है हिंदी, और लास्ट में आपको लगाना है फुल स्टॉप। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य देखिए, कमल पुस्तक नहीं देख, चलिए इसको लिखिए, पढ़ना लिख लीजिए आप, नहीं पढ़ रहा था, तो यहाँ अंग्रेजी होगी इसकी कमल वाज नोट रीडिंग बुक। कमल है जो किताब नहीं पढ़ रहा था। बिल्ली
पेड़ पर नहीं चढ़ रही थी। देखिए बच्चों, ये भी देखिए आपकी बिल्ली, कैट। कैट was not climbing on the tree, यानी बिल्ली पेड़ पर नहीं चढ़ रही थी। तो वाज का प्रयोग हुआ है और क्लाइंब पे आगे आपका क्लाइंबिंग, और फिर बाद में ऑन या आपका कंजक्शन या प्रीपोजिशन मान सकते हैं किस पर, अंडर, ऑन, अपॉन, है ना। तो इस तरह से आपको इसमें ये प्रीपोजिशन में आपको भाषा के अनुसार लगाना है। तो ऑन दी ट्री, पेड़ पर नहीं चढ़ रही थी। बहुवचन में आप वाक्य देख लीजिए, वे शहर नहीं जा रहे थे। तो देखिए बच्चों, वे का मतलब हो जाएगा दे वर नॉट गोइंग टू सिटी, वे शहर नहीं जा रहे थे। तो इस तरह से बच्चों एक वचन वाक्य में आपको वाज, बहुवचन वाक्य में आपको वर, और आई के साथ आपको वाज लगाना है, तब जाकर के आपके वाक्य इस काल में शुद्ध होंगे। अब देखिए इसके बाद में लेते हैं अपना तीसरा जो सेंटेंस बनता है, वो है, तीसरा जो सेंटेंस बनता है वो है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसमें भी बच्चों आपको मैंने पहले भी बताया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं, हमें नोट का, इंट्रोगेटिव में वाज और वर का प्रयोग हम इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस करते हैं, और वाक्य के अंत में क्या लगाते हैं, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए यहाँ पर वाज और वर का जो है प्रयोग वाक्य के अनुसार पूर्व में करते हैं। वाक्य के अनुसार का मतलब आप समझे, यानी सब्जेक्ट एक वचन है तो आपको वाज लगाना है, और सब्जेक्ट बहुवचन है तो वर लगाना है। और दूसरा इसकी बात को आपको ध्यान रखना है कि वाक्य के अंत में क्वेश्चन मार्क, यानी इस तरह का प्रश्नवाचक चिन्ह आपको लगाना है। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर, दी स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। सबसे पहले आपको क्या करना है, वाज, वर, फिर आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है मेन वर्ब, उसके साथ में आपको वही चीज़ ING ऐड करना है। आफ्टर दैट ऑब्जेक्ट, फिर आपको लगाना है फुल स्टॉप की जगह क्या लगाओगे आप लोग, प्रश्नवाचक चिन्ह। शाबाश। तो इस तरह से यह आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इस स्ट्रक्चर के अनुसार आप एग्जाम्पल के रूप में अपने वाक्य भी कर लीजिए आप तैयार। जैसे देखिए एग्जाम्पल्स, आप देखिए एग्जाम्पल्स, उदाहरण। पहला देखिए, क्या वह सो रहा था?
या प्रश्नवाचक। तो अंग्रेजी क्या बनेगी इसकी, क्या और सब्जेक्ट को देखिए आप सिंगुलर है तो आपको यहाँ लिखना है वाज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा था। क्या तुम भोजन कर रहे थे। तो इसका अंग्रेजी क्या होगा बच्चों, देखो इधर ये इसमें बहुवचन आया तुम, तो वर यू ईटिंग फूड। फूड मीन्स क्या होता है, भोजन, और भोजन को जब हम खाते हैं चबाते हैं तो उसको कहते हैं ईट। तो वर यू ईटिंग फूड, क्या तुम भोजन कर रहे थे। क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो इसका अंग्रेजी देखिए क्या होगा, मैं आया आपको भी पहले बताया मैंने, तो वाज आई टीचिंग इंग्लिश। वाज आई टीचिंग, क्या मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा था। तो देखिए बच्चों इस तरह से आप कोई भी किसी भी प्रकार के वाक्य को इसके पहचान के अनुसार बना सकते हैं, और इसमें इस तरह की हेल्पिंग वर्ब्स का प्रयोग करते हुए आप अंग्रेजी के वाक्यों को बना भी सकते हैं और बोल भी सकते हैं। जब आप इसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो अवश्य ही आप इसमें परफेक्ट हो जाएंगे, आपको अभ्यास करने की आवश्यकता है। चलिए इसके लिए अब लिख लीजिए आप। इसके बाद अपना जो लास्ट हमारा जो इसका सेंटेंस बनता है वो देखिए, तीसरा हमारा जो चौथा जो हमारा सेंटेंस में बनता है वो है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। तो देखिए इसमें क्या करना पड़ता है, पूर्व में आपको बता दिया है कि सबसे पहले इसमें वाज और वर को वाक्य के पूर्व में रखते हैं तथा सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करते हैं तथा अंत में कोई क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। तो देखिए बच्चों, स्ट्रक्चर ऑफ दिस सेंटेंस। वाज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट लिखना नहीं भूले, सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस मेन वर्ब के साथ में फर्स्ट के आपको लगाना आईएनजी, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स और प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपका ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया। इसमें
अब आप कोई भी वाक्य को इसमें अरेंज करेंगे, लिखेंगे, इसमें व्यवस्थित करेंगे तो आपका वाक्य कभी भी गलत नहीं जाएगा, निश्चित रूप से गलत नहीं जाएगा। आप इस फार्मूले का उपयोग अपने लाइफ में करेंगे तो हर कहीं भी आप इस पर अंग्रेजी को अच्छी तरह से लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। तो देखिए बच्चों, इसके लिए हम एक्सरसाइज कर लेते हैं। सबसे पहले वाक्य जैसे उदाहरण के रूप में एग्जाम्पल्स के हिसाब से पहले लेते हैं। क्या वह हिंदी नहीं बोल रहा था? तो इसका अंग्रेजी का सब्जेक्ट के अनुसार देखिए, आप इसमें वह आया है इसलिए आपको सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो वाज में भी आपको पहला लेटर है जो W कैपिटल लिखना है। ये विशेष तौर से आपको ध्यान रखना है, पहले भी आपको बता दिया इस बारे में। जो कोई भी आपको राइट डाउन करने से पहले सेंटेंस के पहला जो लेटर आता है वो कैपिटल होता है। तो देखिए इसमें वाज और फिर आपको लिखना है ही, फिर ही के बाद में आपको क्या करना है, नोट, वाज ही नोट, फिर मेन वर्ब क्या हो जाएगी इसमें, बोलना। तो इसका होता है स्पीक, स्पीक, और इसके बाद में आपको इसमें ऐड करना है ING। तो वाज ही नोट स्पीकिंग, और ऑब्जेक्ट हो गया हमारा हिंदी, तो स्पीकिंग हिंदी, और फिर लास्ट में आपको क्या लगाना है, फुल स्टॉप, यानी फुल स्टॉप की जगह लगाना प्रश्नवाचक चिन्ह। आप बहुवचन का लेते हैं। क्या तुम कहानी लिख रहे थे? तो इस तरह से आपको करना है। यहाँ बहुवचन आगे आई है तुम, तो आपको यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या करनी है, वर का प्रयोग करना है। तो वर है यू, और नोट यहाँ आपको लगाना है नहीं। क्या तुम कहानी नहीं लिख रहे थे? तो वर यू नोट, लिखने का होता है राइट, तो राइटिंग, राइटिंग स्टोरी, स्टोरी। और इस तरह से एक बच्चों आपको थोड़ा बताना चाह रहा हूँ मैं, यहाँ पर जो राइट शब्द आया है, देखिए आपको ये जानकारी देने की जरूरत है। राइट में क्या करते हैं, RITE, राइट। तो यहाँ पर बच्चों क्या करते हैं, जब हम इसमें ING ऐड करते हैं तो उससे पहले इसमें जो E आया हुआ है इसको हम हटा देते हैं, और फिर हमारा वाक्य बन जाता है WRITING। इस तरह से आपको करना है। तो देखो यहाँ पर मैंने राइटिंग में ई को हटा दिया है, तो आपको विशेष ध्यान रखना है। चलिए तो एक लास्ट और अंतिम हम वाक्य पढ़ लेते हैं। अगला है, क्या मैं अंग्रेजी लिख रहा था? तो इसका मैं आया है सब्जेक्ट, तो इसमें आपको वही ध्यान रखना है, वाज का प्रयोग करना है। वाज आई, तो क्या मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा था? तो इसका अंग्रेजी क्या हो गया, वाज आई नोट राइटिंग इंग्लिश। ये आपका प्रश्नवाचक। तो ये आपका वाक्य कंप्लीट हो गया। क्या मैं अंग्रेजी नहीं लिख रहा था? तो इसको आप लिखेंगे वापस से आई के अनुसार वाज का प्रयोग करते हुए, वाज आई नोट राइटिंग इंग्लिश। तो इस तरह से आपके ये पूरे वाक्य कंप्लीट हुए बच्चों। अब आपको क्या करना है, इनको वापस अपने हिसाब से रिवाइज करना है, और पिछले आपके वीडियो जो मैंने आपको प्रिस्क्राइब किए हैं उनको भी देखना है। आने वालों को आपको देखते रहना है, आपको अच्छा लाभ मिलेगा। पढ़ोगे तो मिलेगा, नहीं पढ़ोगे तो क्या मिलेगा। तो आपको पढ़ना है और ये इसको सब्सक्राइब करना है, और बेल आइकन को भी आपको दबाना है, ताकि आपको आने वाले वीडियो समय टू समय आपको मिलते रहें। धन्यवाद।